बलिया पंचायत के कोई भी आम नागरिक जब पैक्स के ऊपर आरोप लगाता है तो वो चोर हो जाता है। मतदाता की संख्या तो बढ़ी है पिछले साल की अपेक्षा। बढ़ी है, बहुत मेहनत करने के बाद बढ़ी है। इस बार बदलाव होगा जी। क्या कहें, क्या केकर बड़ा चांस दिखाई देता है? मीना तिवारी के। सिवान में पैक्स चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। महाराजगंज प्रखंड के अंतर्गत आने वाला है बलिया पंचायत से विनय तिवारी ने पैक्स के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल किए। पर्चा दाखिल करते ही अपने विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधे। बलिया पंचायत काफी हॉट सीट बन चुका है। यहां अभी से ही घमासान देखने को मिल रहा है। इस पंचायत में पैक्स के अध्यक्ष पद के लिए दो उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस आमने सामने की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन विनय तिवारी उर्फ पोटू बाबा ने नामांकन करने के बाद अपने जीत का दावा कर दिया है। बलिया पंचायत के मुखिया पति मुन्ना माझी, पंचायत समिति सदस्य के पुत्र मनोज कुमार, राकेश कुमार और कई वार्ड सदस्यों का समर्थन विनय तिवारी को मिल रहा है। विनय तिवारी ने कहा कि इस बार बलिया पंचायत में बदलाव होगा और किसानों को उचित अधिकार मिलेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नामांकन के दिन लोगों का समर्थन विनय तिवारी के साथ दिख रहा है। अभी महाराजगंज प्रखंड के बलिया पंचायत में मौजूद हैं, जहां विनय तिवारी ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल किए हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं क्या कुछ मुद्दा है। क्या कुछ कहिएगा, आपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है, किस मुद्दा के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमने पिछले बार भी मुद्दा को लेकर आपको बताया था, इस बार भी फिर से पुनः बता रहे हैं कि मुद्दाएं तो बहुत सारे हैं। क्योंकि 15 वर्षों में हमारे बलिया पैक्स के माध्यम से कोई भी उपलब्धि पंचायत में नहीं की गई है। हाँ, एक ही उपलब्धि की गई है कि मतदाता सूची का संख्या 2000 से ऊपर था, उसको 1000 से 1100 पर ला देना। ये बहुत बड़ा उपलब्धि बलिया पंचायत में अध्यक्ष के माध्यम से की गई है। वही मुद्दा हम लोग शुरू से लेकर चले और तमाम लोगों का नाम जोड़ने का काम हम लोगों ने किया और लोगों का नाम भी जोड़े। आज वो 1100 से 1650 पर लेकर चले हैं। 1600 वोटर आपके पंचायत में हो चुके हैं। आमने सामने की लड़ाई है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? जीत के लेकर बिल्कुल हम आश्वस्त हैं। जीत होना है, 100 में 100% जीत होना है। किस आधार पे कर रहे हैं? जो वर्तमान में है उन्होंने 3 बार से चुनाव को जीतते आ रहे हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अच्छा पकड़ है वोटरों पे उनका, 15 सालों से है इस पद पे। वो ऐसा कहीं प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है और चुनाव जो है वो मुद्दे पे लड़ा जाता है। अभी जो मतदाता बलिया पंचायत से उनको अध्यक्ष पद के लिए जो है कि चुना और उसी जनता के विरुद्ध में जो है कि वो खड़ा होकर के उसी जनता का नाम काटे। अगर शुरुआत में देखा जाए 2006 का जो चुनाव था, उस समय जब मतदाता सूची देखा गया तो उस समय 2000 से ऊपर मतदाता सूची में लोगों का नाम था। और 2006 में जब सबसे पहले पैक्स अध्यक्ष हुए, तब से आज 2019 तक देख लें तो 2000 से नीचे यानी 1000 पर आ गया। और पहले मतदाता जो भी लोग थे यहाँ पे, उनको खुद ही ये जानकारी नहीं था कि ये पैक्स का चुनाव होता कैसे है, इसमें कार्यकारिणी क्या होता है, इसमें नाम जुड़वाने से क्या लाभ होता है। ये सारे चीज़ों का मुहिम हम लोगों ने अगस्त माह से चलाया है और एक कमेटी गठित करके यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको एक साथ लेकर के हम लोगों ने इस मुद्दा को चलाया और उस मुद्दा में आप सबको एक साथ लिए हैं। उनका कहना है कि सभी लोग भ्रष्ट हैं, चोर हैं ये लोग। हाँ, क्योंकि इसका कारण ये है कि जब कोई भी जनप्रतिनिधि या बलिया पंचायत के कोई भी आम नागरिक जब पैक्स के ऊपर आरोप लगाता है तो वो चोर हो जाता है। चोर शब्द का प्रयोग अगर किया जाए तो ये बहुत अच्छा नहीं है। और जहाँ तक देखा जाए ईमानदारी की बात, अगर हम कहते हैं कि आप अध्यक्ष हैं, आप ईमानदार हैं, आप जनता के लोकप्रिय हैं, जनता से आश्वस्त हैं, तो जनता ने ही तो आवेदन आपके पास किया 600। आप 600 आवेदन को निरस्त कर दिए, रद्द कर दिए। उसमें सबसे बड़का मुद्दा एक आता है जो कि बलिया पंचायत के सरपंच हैं। आरक्षण सीट है यहाँ, जो अभी हमारे यहाँ के जो निवर्तमान सरपंच हैं शंभू जी, उन्होंने भी अपना आवेदन बलिया पैक्स में मेंबर बनने के लिए किया था। उनको भी फोन के माध्यम से बताया जाता है कि हम तो पहचान ही नहीं पाए। तो अब इसी से लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने विवेक को खो बैठे हैं कि अपने ही पंचायत के सरपंच को नहीं पहचानते हैं।
अच्छा, ये सीट जो है अति संवेदन सीट है, हॉट सीट बन चुका है, तो यहाँ जो मुद्दे हैं उस मुद्दा से अब अलग हट कर ये अब वर्चस्व की लड़ाई हो जाएगी आने कहीं वाले कोई समय में। वर्चस्व नहीं चलेगा। 2019 वाला चुनाव चला गया, ये 2024 का है। जनता इसमें सिखाएगी कि चुनाव कैसे होता है, और लोगों को लग भी रहा है कि इस बार का चुनाव कितना अहम है और कितना बड़ा है। अच्छा, किसानों की जो खाद बीज का जो वितरण होता है, चाहे खरीदारी होती है फसलों की, सही समय पे होता है, उचित मूल्य पर हो जाता है? कभी नहीं सही समय पर हुआ है। आज के समय से या पहले के समय से आप देख लें तो बहुत बड़े बड़े किसान हमारे यहाँ हैं। अभी ऐसे ऐसे किसान हैं जिनके यहाँ से 1-1 लाख रुपए का जो है कि धान का खरीद बिक्री होता है। वो धान खरीद के 6 महीना और 1 साल के बाद फिर से उनको ही रिटर्न किया जाता है, उनको ही लौटा दिया जाता है। उनका ही समर्थन मूल्य उनको नहीं मिल पाता है। आम नागरिक जिनका बहुत कम अनाज होता है, अगर टैक्स के माध्यम से चाहते हैं कि समर्थन मूल्य का लाभ हम उठाए, तो उनका पैसा प्रमुख व्यक्तियों के खाते में जाता है और वहाँ से जो है कि पैसे का गमन किया जाता है और अपने द्वारा कम निर्धारित मूल्य पर उनके धान का पैसा उनको कैश दिया जाता है, खाते में नहीं दिया जाता है, हाथ में दिया जाता है। आप अगर धान की खरीद को देखें तो यहाँ कहीं भी आप जाइएगा तो किसी भी पंचायत में पैक्स के माध्यम से 1 क्विंटल पे 10 केजी सुखवन काटने का कहीं नियम नहीं। एक यही पंचायत है जहाँ 10 किलो क्विंटल पे कटता है। अगर उस माप तोल की जांच की जाए, अगर उसको भी मिला लें तो ये करीबन 12 से 13 किलो क्विंटल पे किसानों का अनाज काटा जाता है, उनका हत्या किया जाता है। तो चलते चलते किसानों से क्या कुछ अपील रहेगा इस चुनाव को लेकर? किसानों से मेरा हाथ जोड़ के अपील है कि इस बार 2024 में एक बार आप जरूर इस चुनाव पर अपने मत का सही प्रयोग करें और एक बार हमें जो है कि मौका दें और हम इस सारे दुविधाओं को, सारे दुखों को समाप्त करते हुए सहकारिता के माध्यम से पैक्स कैसे चलता है ये चीज़ हम आपके सामने रखेंगे और अपने बलिया पंचायत के पैक्स का नाम पूरे जिले के मानचित्र में अंकित करें। क्या कहिएगा आप लोगों का किस तरह से समर्थन है विनय तिवारी के साथ इस चुनाव में? इस चुनाव के लिए तो हम लोग 6 महीने से लगे हुए हैं पंचायत में कि मतदाता सूची में ज़्यादा से ज़्यादा नाम जुटे, मतदाता ज़्यादा बने बलिया पंचायत में। मतदाता की संख्या तो बढ़ी है पिछले साल की अपेक्षा? बढ़ी है, बहुत मेहनत करने के बाद बढ़ी है। बहुत परेशान किए हैं ये जो पैक्स अध्यक्ष हैं। हमारा नाम हम ऑनलाइन किए, हमारा हमको कहते हैं नहीं पहचानते हैं। इसी पंचायत से आप लोग भी आते हैं? हाँ, मेरा भी नाम काट दिए। तो फिर हम अपील में गए, अपील में जाके 2 बार फिर तब जाते मेरा नाम जुड़ा, फिर बैंक में जाके चालान कटवाना पड़ा। अच्छा राकेश जी, आप लोग प्रमुख हैं और यहाँ के जो मुखिया हैं, ये सभी लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग उनके विरोध में हैं और विनय तिवारी के समर्थन में आप लोग आए हैं। तो उनका कहना है कि ये सभी लोग भ्रष्ट हैं, चोर हैं ये लोग, तब जाके एक जगह सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं। वो तो जनता जानती है कौन कैसा व्यक्ति है, जनता को निर्णय लेना है। अगर हम लोग गलत हैं और वो सही हैं तो फिर धान का जो खरीदारी कर रहे हैं उसमें 10 किलो सुखवन काट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, सही वजन नहीं दे रहे हैं लोगों को। तो आप लोगों ने इनको समर्थन क्यों दिया? कुछ तो देखा होगा ना इनके अंदर, क्या दिखाई दिया आपको? हम लोग देखे कि इनके अंदर जज्बा है लड़ने का और पब्लिक का जो मुद्दा है आगे उठाने का, और समय भी देते हैं जनता के बीच में पहले से। उम्मीद है आपको? आप लोग तो मान लेते हैं महाराजगंज की राजनीति में आप लोग बिलोंग करते हैं, कितना उम्मीद है कि ये सीट निकाल लेंगे, बलिया का पैक्स का चुनाव जीत जाएंगे विनय तिवारी? 110% उम्मीद है कि अब बदलाव होगा पंचायत में, जीतेंगे पुटुवा। और ये काफी हॉट सीट बन चुका है, आने जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा अब यहाँ मुद्दा अलग होते जाएंगे, वर्चस्व की लड़ाई होती जाएगी। ये बड़े बड़े लोग इसमें इंटरफेयर करेंगे। अब अच्छा, जो इंटरफेयर करेंगे उनको भी देखा जाएगा। तैयार हैं आप लोग? हाँ, उसके लिए तैयार है। तिवारी ने नामांकन किया है अध्यक्ष पद के लिए जी। क्या लग रहा है इस बार पंचायत में बदलाव होगा? जी, बदलाव तो होना ही है। किस आधार पे बोल रहे हैं आप लोग? हम लोग सब दिन साथ हैं, सब कुछ देखते हुए पैक्स के पूरा इतना दिन से चल रहा है, फिर भी देखते हुए 15 साल हो गया ना। हाँ। चलते चलते सब देख लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जनता के ऊपर है, सब टोटल बदलाव कर देगी। आमने सामने की लड़ाई है जी। कितना असर डालेंगे विनय तिवारी? ओके भाई 100% तो डालेंगे।
इस बार बदलाव होगा। जी। अपना नाम बता दीजिए। अनिल कुमार। हाँ जी पैक्स के चुनाव बा पंचायत में, जी क्या कहें, क्या केकर बड़ा चांस दिखाई देता? विनय तिवारी के। विनय तिवारी के। दू ही उम्मीदवार बालो, दू ही हाँ जाना। जी, हाँ दुई आदमी बढ़े, लेकिन विनय तिवारी के उम्मीदवार निकल हैं। कौन आधार पर बा? बहुत आधार बाटे वहाँ जे बा से 1 क्विंटल धान दिन तो 10 किलो जरकिट कटता। अच्छा, समय से राशन नहीं